हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन के लिए और हम एचटेट पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन के लिए हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रखी है और साइड बाय साइड हमने मार्केटिंग को स्टार्ट कर रखा है। मार्केटिंग हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं और इसके 2 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं और 3rd चैप्टर अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें, फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा चैप्टर नंबर है 13, लेकिन अगर सीरीज़ वाइज देखें तो ये हमारा चैप्टर होगा 3rd प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो इसमें हमने जो स्टार्ट कर रखा है वो नेट की प्रिपरेशन के लिए कर रखा है। नेट जो बच्चे कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स नेट करना चाहते हैं, तो अगर हम कॉमर्स नेट की बात करें या आप एचटेट पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम देते हैं 11th-12th के लिए, तो उसमें जो आपका सिलेबस आता है वो 11th क्लास से स्टार्ट होकर मास्टर्स तक का सिलेबस आता है। तो ये वीडियोज़ 11th क्लास का बच्चा भी देख सकता है, 12th का बच्चा भी देख सकता है, या कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, बीकॉम कर रहा है वो भी देख सकता है, या कोई मास्टर्स कर रहा है, एमकॉम या एमबीए कर रहा है तो वो भी देख सकता है। क्योंकि जो हम नेट की प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो हमें 11th क्लास के सब्जेक्ट से लेके मास्टर्स तक के सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ता है, वही हम यहाँ कर रहे हैं। तो 11th क्लास का बच्चा, 12th क्लास का बच्चा या कोई भी किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहे, कॉमर्स बैकग्राउंड का जो है वो दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग, जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 13। लेकिन अगर हम वैसे मार्केटिंग में हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें बात करें तो ये 2 चैप्टर ही हुए हैं अभी तक फिलिप कोटलर के। अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि अभी 3rd चैप्टर ही चल रहा है देखा जाए तो चैप्टर 13 है फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है सेटिंग द प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि भी हमारे मार्केटिंग मिक्स के 4 P's हैं, उसमें आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट होता क्या है। फर्स्ट पार्ट जब हमने किया चैप्टर 13 का तो उसमें हमने देखा था व्हाट इज़ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या मीनिंग होता है, उसके कितने लेवल्स है, कितने लेवल्स का प्रोडक्ट होता है। उसके बाद हमने सेकेंड जो पार्ट किया इसका, उसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन, कि प्रोडक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है। थर्ड हमने देखा डिफरेंशिएशन को, कि भाई हम प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे कैसे ला सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो था हमारा पार्ट 3rd। पार्ट 4 में हमने देखा डिज़ाइन, कि भाई डिज़ाइन क्या होता है, या डिज़ाइन से रिलेटेड जितने भी हमारे वो थे टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए। आज हमारा है 5th टॉपिक इसका, जिसमें हम बात करेंगे प्रोडक्ट हायरार्की की। प्रोडक्ट हायरार्की, अभी मैंने आपको बताया पार्ट 1 में हमने लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट पढ़े थे कि भी प्रोडक्ट के लेवल्स कितने होते हैं, वो होते हैं 5। सेकेंड पार्ट में हमने प्रोडक्ट्स के टाइप या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन को हमने कवर किया था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट हायरार्की। हायरार्की क्या है प्रोडक्ट की? जब प्रोडक्ट है तो वो एक ही लेवल पे नहीं होता, उसकी एक हायरार्की होती है। आपके घर में भी जब आप देखते हैं तो आपके दादा हैं सबसे बड़े, उसके बाद आपके पापा आते हैं, पापा के बाद आपका नंबर आता है, तो ये क्या है, हायरार्की तो भी है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट के क्या है, हायरार्की है। क्योंकि एवरी प्रोडक्ट जो भी एक फर्म ऑफर कर रही है, मार्केट कर रही है, हर एक प्रोडक्ट, जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वो ऑफर कर रही है, वो कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड होने चाहिए। The product can be related to other products to ensure, हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो कंपनी हमारी है वो ऑफरिंग, जितनी भी उसकी ऑफरिंग्स हैं जिनकी वो मार्केटिंग कर रही है, वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो। इसका हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मुझसे ही लेके चलते हैं, अब मैं आपको यहाँ नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन के लिए पढ़ा रही हूँ। अगर मैं आपको यहाँ, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जो सारे सब्जेक्ट्स लेके आऊँगी आपके लिए वो सारे एक जैसे ही होने चाहिए, कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड होने चाहिए, मतलब वो कॉमर्स के सब्जेक्ट ही होने चाहिए। अगर मैं यहाँ आपको हिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊँ तो क्या वो रिलेटेड है यहाँ से? नहीं। तो ऐसे ही एक फर्म के लिए भी ये ज़रूरी है कि भी जो भी वो प्रोडक्ट्स बना रही है और मार्केट कर रही है, मतलब मार्केट में अपनी प्रोडक्ट्स को लेके आ रही है, वो आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड होने चाहिए। क्लियर? तो प्रोडक्ट शुड बी रिलेटेड टू अदर प्रोडक्ट्स टू इंश्योर दैट द फर्म और कंपनी इज ऑफरिंग एंड मार्केटिंग द डिज़ायरेबल सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब उसके जो प्रोडक्ट्स का सेट है वो डिज़ायरेबल है, ऑप्टिमम है, कि भी आपस में वो रिलेटेड हैं, ये नहीं बिल्कुल ही एक बिल्कुल ही अलग है, एक बिल्कुल ही अलग। क्लियर?
तो हम प्रोडक्ट हायरार्की की बात अगर करें तो प्रोडक्ट की जो हायरार्की है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके पास कोई ना कोई बेसिक नीड होगी। बेसिक नीड से लेके जो एक पर्टिकुलर आइटम होगा जो उसको सेटिस्फाई करेगा उस नीड को, वहां तक का जो ये पूरा स्ट्रेच है, जितने भी बीच में टर्म्स आएंगी वो हमारी किसको दिखाती है, प्रोडक्ट हायरार्की को। प्रोडक्ट हायरार्की स्ट्रेचेस फ्रॉम बेसिक नीड टू पर्टिकुलर आइटम, क्योंकि आपकी या कस्टमर की जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर आइटम होगी दैट सेटिस्फाई दोज नीड्स। वो जो ये पूरी स्ट्रेच है, लाइन है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट हायरार्की। जो हमारी प्रोडक्ट हायरार्की है उसके 6 लेवल्स हैं, 6 लेवल्स हैं, और हम एग्जाम्पल के तौर पे लाइफ इंश्योरेंस को लेके चलेंगे। लाइफ इंश्योरेंस की हेल्प से हम पूरी जो हमारे 6 लेवल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट लेवल की बात करें तो हम पहले एक बार मैं आपको बेसिक अगर बताना चाहूँ तो यहाँ भी हम प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात करी बेसिक नीड, तो पहले आ गया आपका बेसिक नीड। इस नीड को पूरा करने के लिए, जो कस्टमर की बेसिक नीड है, इसको पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, उनको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट की फैमिली। क्लियर? अब इस प्रोडक्ट की फैमिली में भी हम क्या करते हैं, इन प्रोडक्ट्स को, ये तो पूरी फैमिली होगी कि भी जो भी प्रोडक्ट्स इस बेसिक नीड को फुलफिल कर सकते हैं वो किस में आ गए, प्रोडक्ट फैमिली में। लेकिन इस प्रोडक्ट फैमिली में ही अगर हम फर्दर उनकी कैटेगरीज भी बना दें कि भी ये इस कैटेगरी में, ये इस कैटेगरी में, ये इस कैटेगरी में, तो उन कैटेगरीज को हम बोलेंगे प्रोडक्ट क्लास। ये हो गया हमारा थर्ड लेवल। अब इन प्रोडक्ट क्लास में भी क्या होगा, प्रोडक्ट क्लासेस तो बहुत सारी होंगी, लेकिन इस प्रोडक्ट क्लास में भी अगर हम एक जैसों को एक जगह पे डाल दें और एक जैसों को एक जगह, तो वो बन जाएंगी प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन आने के बाद ये हो गया हमारा फोर्थ हायरार्की का लेवल। प्रोडक्ट लाइन में भी क्या आएंगे, आगे आएंगे हमारे आइटम्स हर एक प्रोडक्ट लाइन के। तो फिफ्थ अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट टाइप, कि भी किस टाइप का आपका वो प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट टाइप के बाद एक लास्ट हमारी 6th बच जाएगा, वो होगा प्रोडक्ट आइटम, नहीं सॉरी आइटम, जिसे हम आइटम बोल सकते हैं या प्रोडक्ट वेरिएंट बोल सकते हैं। क्लियर? ये थी हमारी प्रोडक्ट की हायरार्की, जो हमने एक यहाँ समझ ली, लेकिन अब हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस का। क्लियर? तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर था हमारा। तो हम चलते हैं पहले बेसिक नीड पे, लाइफ इंश्योरेंस के एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो ये देखिए, जो हमारी बेसिक नीड आई उसे हमने बोला नीड फैमिली, कि भी हमें नीड है, एक बेसिक नीड है। उस बेसिक नीड क्या है, जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात कर रहे हैं तो जो यह हमारी कोर नीड है, दैट अंडरलाइंस द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट फैमिली। जिस कोर नीड की वजह से पूरी एक प्रोडक्ट की फैमिली एग्जिस्ट कर रही है हमारे मार्केट्स में। इसी मतलब एक बेनिफिट, या हम कह सकते हैं एक नीड हमें चाहिए, कस्टमर को एक नीड है, कोई भी चीज़ की नीड है, उस नीड को पूरा करने के लिए उसी की वजह से मार्केट में एक प्रोडक्ट की पूरी फैमिली एग्जिस्ट कर रही है। मतलब एक नीड को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट्स की पूरी, मतलब एक प्रोडक्ट की फैमिली है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो उसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट में क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे अब जो हमारी नीड है या कंज्यूमर की नीड है, जब वो लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो उसकी बेसिक सी नीड होती है, उसे क्या चाहिए, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चाहिए। क्लियर? ये थी उसकी नीड फैमिली हमने बोल दिया कि भी एक नीड है उसकी। और जो हम लाइफ इंश्योरेंस की भी बात कर रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में उसकी नीड अलग हो सकती है, लेकिन नीड की भी एक फैमिली है कि भी उसको नीड में भी बहुत सारी टाइप्स की उसकी नीड है जो अलग अलग फुलफिल होंगी। और उसी नीड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में पूरी एक प्रोडक्ट की फैमिली एग्जिस्ट कर रही है कि भी आओ कस्टमर, हम आपकी नीड को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। हमारे पास पूरी एक प्रोडक्ट की फैमिली हमने आपके लिए मार्केट में ऑफर कर रखी है। क्लियर? अब इसी के लिए जो हमारी प्रोडक्ट की फैमिली है, इसी नीड को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट की क्या है, एक पूरी फैमिली। प्रोडक्ट फैमिली का मतलब है ऑल द प्रोडक्ट क्लासेस दैट कैन सेटिस्फाई अ कोर नीड विद रीजनेबल इफेक्टिवनेस। सारे वो प्रोडक्ट की क्लासेस जो मार्केट में उस नीड को सेटिस्फाई कर सकती है और रीजनेबल इफेक्टिवनेस मतलब इफेक्टिव तरीके से, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट की फैमिली। अब बेसिक नीड जो कस्टमर की है वो चाहता है सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी के लिए अब हमारे पास क्या है, कुछ ऐसी आइटम्स होंगी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सेविंग्स करके दे देंगे। अगर कोई भी बंदा है, अगर वो सिक्योरिटी चाहता है, आप भी अगर सिक्योरिटी चाहते हैं तो आप यही तो चाहते हैं इन फ्यूचर जब भी मैं ओल्ड एज में जाऊं तो मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए या मेरे पास इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि मैं अपने मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड सारे खर्चे उठा सकूं या अपने बच्चों की मैरिज वगैरह करवा सकूं। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी जो है आपकी कब होगी, या तो आप जो ये सोच रहे हैं हेल्थ बेनिफिट सोच रहे हैं या अपने बच्चों की शादी सोच रहे हैं जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तो ये आप कब पूरा कर सकते हैं, या तो आपके पास सेविंग्स हो या कोई ऐसा इनकम का सोर्स हो जहां से इनकम रेगुलरली आती रहे और आप ये सारे काम कर सकें। तो अब इसी नीड को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इस नीड को पूरा कर रहे हैं। उन प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज क्या है, कुछ सेविंग्स करके देंगे आपको, कुछ आपको इनकम्स दे देंगे। तो कुछ सेविंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पड़े हैं, कुछ इनकम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, और इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स को जो इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं उनको हमने बोल दिया प्रोडक्ट की फैमिली। अब ये प्रोडक्ट की फैमिली तो बन गई, लेकिन इस प्रोडक्ट की फैमिली में तो अभी हमने कहा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, क्या इनको अलग अलग कैटेगराइज नहीं करना चाहिए हमें? अलग अलग कैटेगराइज का मतलब है एक जैसे प्रोडक्ट्स को हम एक क्लास में डाल देते हैं या एक कैटेगरी में डाल देते हैं, तो वो हमारे थर्ड हायरार्की में आ जाएगा। अब प्रोडक्ट फैमिली, फैमिली में सारे प्रोडक्ट्स आ गए जो उस नीड को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट क्लास, या हम कह सकते हैं प्रोडक्ट की कैटेगरी। प्रोडक्ट क्लास और कैटेगरी में क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन द प्रोडक्ट फैमिली। अब जो प्रोडक्ट फैमिली थी उसमें जो एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जो रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग अ सर्टेन फंक्शनल कोहेरेंस, जिनमें कुछ ना कुछ एक जैसा है, मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारी पूरी प्रोडक्ट फैमिली में से एक ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को हमने उठा लिया जिसमें कुछ ना कुछ एक जैसे फंक्शनल करने की एबिलिटी है, उनमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि उन सबका ही फंक्शन क्या है, सेम। क्लियर? अब हमने क्या किया, अब जो हमारी नीड थी कि भी उसे सिक्योरिटी चाहिए, उस सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल। अब इनमें से हमने क्या किया, जो एक टाइप के एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को उठाया, उनको एक प्रोडक्ट क्लास में या कैटेगरी में डाल दिया। जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करके दे रहे हैं, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब है कुछ यहां आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे जो आपको सेविंग्स करके देंगे, सिर्फ सेविंग्स वालों को हमने एक प्रोडक्ट क्लास में डाल दिया। कुछ ऐसे हैं जो आपको रेगुलर इनकम देंगे, लेकिन वो तभी देंगे जब उनका एक्सपायरी पीरियड आएगा, उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया। कुछ ऐसे हैं जो आपको मनी बैक और साथ ही मनी बैक करते रहेंगे, एट द एंड एक्सपायरी के टाइम कुछ नहीं देंगे, लेकिन ईयर टू ईयर आपको साथ ही मनी रिटर्न बैक करते रहेंगे, उनको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया। क्लियर? तो ये बन गई हमारी प्रोडक्ट की क्लास या कैटेगरीज। अब जो प्रोडक्ट की पूरी फैमिली थी जिसमें वो सारे प्रोडक्ट्स आते थे जो हमारी नीड फैमिली को सेटिस्फाई कर रहे थे, उनको हमने क्या कर दिया, कैटेगरीज में बांट दिया, क्लासेस में डिवाइड कर दिया। जो एक जैसे फंक्शन के थे उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, अब कुछ थे जो सेम फंक्शन कर रहे थे प्रोडक्ट की, लेकिन उनको हमने क्या किया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दिया। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी फर्दर क्या आ जाते हैं, आपके गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में आपने पैसा लगा दिया तो वहां से भी आपकी क्या हो रही है, सेविंग्स आ रही है या इनकम हो रहा है, वही काम हो रहा है। या आपने क्या किया, ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनमें डाल दिया, या फिर आप कमर्शियल पेपर होते हैं उनमें डाल दिया, या आपके पास जो डिफरेंट डेब्ट डिबेंचर्स होते हैं उनमें डाल दिया। ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन ये भी वही काम कर रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है, थोड़ा मिलता जुलता सा है, क्योंकि ये जो है इंटरेस्ट आपको देते हैं। क्लियर? इनको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया, एक क्लास में। फिर कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी हैं जो आपको सिक्योरिटी ही देती हैं, आपकी सेविंग्स ही करती हैं या आपको इनकम देती हैं, तो उनको हमने इंश्योरेंस पॉलिसीज के नाम में डाल दिया, क्योंकि उनका फंक्शन अलग है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का फंक्शन अलग है। क्लियर? तो हमने क्या कर दिया, क्लासेस और कैटेगरीज बना दी। अब जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं या हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमने इनको डिवाइड कर दिया फर्दर, ऐसे ही इंश्योरेंस पॉलिसीज में, क्योंकि हमने लाइफ इंश्योरेंस का एक एग्जांपल लिया है सिक्योरिटी के बेस पे, हम उसी से रिलेट करके चलेंगे। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी अब क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा, मोटर के लिए अलग इंश्योरेंस है, हेल्थ के लिए अलग इंश्योरेंस है, कॉर्पोरेट के लिए अलग इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस ये तो एक पूरी कैटेगरी होगी, इसमें तो जितनी भी इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉलिसीज हैं वो सारी आ गई इस कैटेगरी में, इंश्योरेंस वाली में। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में या क्लास में। अब जो एक जैसे हैं
अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइन की। अब जब हमने इंश्योरेंस की बात करी, इंश्योरेंस में क्या था, बहुत सारे के आपको इंश्योरेंस मिलते हैं, बहुत सारे जब आपको इंश्योरेंस मिलते हैं तो यही हमारा है, आपको हेल्थ का भी मिलता है, आपको लाइफ का भी मिलता है, आपको फर्दर मोटर का भी मिलता है, आपको कॉर्पोरेट का भी मिलता है, आपको थेफ्ट इंश्योरेंस भी मिलता है। तो इस टाइप के जितने भी इंश्योरेंस है, अब हमने इनको बना दिया प्रोडक्ट लाइन, जो एक जैसे हैं वो एक लाइन में आ जाओ। क्लियर? पहले तो पूरा एक क्लास कि भी जितने भी इंश्योरेंस है वो एक कैटेगरी में डाल दिया इंश्योरेंस की में, लेकिन अब इंश्योरेंस की भी फर्दर कैटेगरीज हैं तो हमने उनको बोल दिया प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन द प्रोडक्ट क्लास। अब ये क्या थी, एक हमारी इंश्योरेंस क्या थी, एक प्रोडक्ट क्लास। ये जो हमारी प्रोडक्ट क्लास है, इस प्रोडक्ट क्लास में ऐसा ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जो कैसे हैं, दैट आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज दे परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। क्योंकि लाइफ वाला जो इंश्योरेंस है वो सिर्फ लाइफ से रिलेटेड आपको रिस्क के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा। हेल्थ वाला जो इंश्योरेंस है वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा। मोटर इंश्योरेंस आपको मोटर से रिलेटेड। तो उनके क्या है, दे परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, वो एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक जैसे कस्टमर्स को सॉल्व किए जाते हैं, उनका जो मार्केटिंग का लेवल या चैनल होता है वो सेम होता है। तो इसलिए हमने उनको बोल दिया प्रोडक्ट लाइन। जो एक ये हमारी प्रोडक्ट क्लास हो गई, हमने कैटेगरीज में बांट दिया था, क्लासेस में बांट दिया था। इस प्रोडक्ट क्लास में भी जो एक जैसे हैं, जैसे अब लाइफ के, हेल्थ के और मोटर के अलग अलग थे, तो अब जो एक जैसे हैं, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक जैसे कस्टमर के ग्रुप को बेचे जाते हैं और एक ही उनका सेम ही मार्केटिंग चैनल होता है, सेम उनका प्राइस थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, उनको हमने क्या कर दिया, एक कैटेगरी और बना दी, प्रोडक्ट लाइन। अब लाइन बना दी। अब इस लाइन में जैसे मान लो हमने हेल्थ की बनाई, तो अब हेल्थ के भी बहुत सारे टाइप होंगे। आपको 5 साल के लिए लेना है, आपको 10 साल के लिए लेना है, आपको किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए लेना है, या आपको अपने बच्चों के लिए लेना है, ये इसकी फर्दर कैटेगरीज है। अब ये सारे आ जाएंगे इस प्रोडक्ट लाइन में, ये बन गई एक प्रोडक्ट लाइन। क्लियर? लाइफ से रिलेटेड जितने भी आएंगे वो आ जाएंगे अब इसमें, जैसे इसमें होल लाइफ का आ जाएगा, टर्म लाइफ का आ जाएगा, या फिर इंडाउनमेंट लाइफ पॉलिसी आ जाएगी, या आपकी हम कह सकते हैं मनी बैक लाइफ पॉलिसी आ जाएगी। तो ये लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे इसमें आ जाएंगे। तो इस लाइफ इंश्योरेंस वाली बन गई हमारी प्रोडक्ट लाइन। क्लियर? अब ये जो हमारी प्रोडक्ट लाइन बन गई, जैसे हमने यहां अलग अलग एग्जाम्पल दे दिया आपको। क्लियर है? और एक और बात है, जब हम इन प्रोडक्ट लाइंस की बात कर रहे हैं तो जो मार्केटर है, जो कंपनी है, वो डिसाइड करेगी कि भी जो उसकी प्रोडक्ट लाइन है वो डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से बेचेगी, या सिंगल ब्रांड को यूज करेगी, या वो इंडिविजुअल ब्रांड को यूज करेगी। अब सिंगल ब्रांड कैसे हो सकता है, जैसे LIC की है तो आपको LIC के सारी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलेंगी वो LIC के नाम से मिलेंगी, तो वहां क्या है, एक सिंगल ब्रांड चल रहा है। क्लियर? लेकिन अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी है जो अपनी प्रोडक्ट लाइन की कैटेगरीज को भी अलग अलग नामों से बेचती है, हर एक के लिए अलग डिफरेंट ब्रांड का यूज करती है, तो वहां आ जाएगी डिफरेंट ब्रांड। हर एक प्रोडक्ट लाइन के लिए वो डिफरेंट ब्रांड यूज कर रही है। जैसे इसका उसने कुछ हेल्थ वाली जो प्रोडक्ट लाइन थी उसका उसने कुछ और ब्रांड नाम दे दिया, लाइफ वाली जो प्रोडक्ट लाइन थी उसका उसने कोई और ब्रांड के नाम से प्रमोशन स्टार्ट कर रखा है। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट टाइप की। अब इसमें क्या थे, हमने देखा 5 ईयर वाला भी था, 10 ईयर वाला भी था, बच्चों के लिए भी था, किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए भी था, ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे थे। तो जो अब एक टाइप है जो दूसरे ग्रुप से अलग है उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट टाइप। तो देखिए प्रोडक्ट टाइप में क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ आइटम्स विद इन द प्रोडक्ट लाइन। अब उसी प्रोडक्ट लाइन में जैसे जो हमारी प्रोडक्ट लाइन चल रही है, मान लो हमारी लाइफ इंश्योरेंस वाली चल रही है। लाइफ इंश्योरेंस में अभी हमने पढ़ा कि भी हमारे पास क्या है, एक तो है होल लाइफ के लिए होल लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है इंडाउनमेंट लाइफ इंश्योरेंस, थर्ड हमारे पास है मनी बैक लाइफ इंश्योरेंस, एक है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो ये हमारे पास उस प्रोडक्ट लाइन में प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर? अब इन्हीं प्रोडक्ट्स का जो ग्रुप ऑफ आइटम्स विद इन अ प्रोडक्ट लाइन दैट शेयर्स वन ऑफ सेवरल पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब जैसे हमने बात करी टर्म वाले की, अब टर्म वाले में हम फर्दर ये भी तो कह सकते हैं कोई 5 ईयर्स के लिए है, कोई 10 ईयर्स के लिए है, कोई 15 ईयर्स के लिए, कोई 1 ईयर के लिए है। ये कैटेगरीज कैसी हैं, जो कुछ ना कुछ दैट शेयर वन ऑफ सेवरल पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि ये तो थे हमारे इस प्रोडक्ट लाइन में, ये तो होगी हमारी प्रोडक्ट लाइन।
अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें वो हमारी दूसरी प्रोडक्ट लाइन। क्लियर। अब इस प्रोडक्ट लाइन में लाइफ इंश्योरेंस वाली में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अब ये सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अब इन सारे प्रोडक्ट्स में जो एक जैसे हैं कुछ पॉसिबल फॉर्म्स हो सकती हैं। अब टर्म जो लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, उसकी कितनी पॉसिबल फॉर्म्स हो सकती हैं कि या तो 5 साल का हो सकता है, या 10 साल का हो सकता है, या 15 का, या 1 साल का। ये एक ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस वाले की पॉसिबल फॉर्म्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट आइटम या प्रोडक्ट टाइप, जो ये हमारी एक आई है कि भी टर्म वाली जो है, जिसमें हम ले सकते हैं एग्जांपल टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अब इसमें क्या होगा फर्दर, 5 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की, वो सारा जो ग्रुप होगा जो एक ही मतलब एक ही प्रोडक्ट का पॉसिबल फॉर्म्स हो सकती हैं कि भी टर्म लाइफ वाले इंश्योरेंस की ही कुछ ना कुछ अदर फॉर्म्स हो सकती हैं, उस सारे ग्रुप को हम बोलेंगे प्रोडक्ट टाइप कि भी ये प्रोडक्ट का टाइप है। सर इसमें आगे कुछ ग्रुप में प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जो इसी प्रोडक्ट के, जो हमारा प्रोडक्ट है उसी के पॉसिबल फॉर्म्स है कि भी ये वाला जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है इसकी कुछ फॉर्म्स हो सकती हैं, कुछ अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं। क्लियर। ये हो गया प्रोडक्ट टाइप। जब आपका प्रोडक्ट लाइन में ऐसा ग्रुप, a group of items within the product line that shares one of several possible forms of the product, जो एक प्रोडक्ट की several forms हैं उनका जो ग्रुप होता है, इस टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो हमारा है इसकी जो पॉसिबल फॉर्म्स हो सकती हैं 5 साल 10 साल, वो पूरा जो ग्रुप बोलेगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट टाइप। और लास्ट हमारा है आइटम, प्रोडक्ट वेरिएंट, या फिर हम कह सकते हैं स्टॉक कीपिंग। आइटम, प्रोडक्ट वेरिएंट और स्टॉक कीपिंग, इसका क्या मतलब है, कोई भी ऐसे डिस्टिंक्ट यूनिट विद इन अ प्रोडक्ट लाइन, जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट लाइन चल रही थी, हेल्थ इंश्योरेंस की अलग प्रोडक्ट लाइन थी, उसमें कोई ऐसी यूनिट जो डिफरेंट हो पूरी प्रोडक्ट लाइन में अपने साइज की वजह से, अपने प्राइस की वजह से, अपने अपीयरेंस की वजह से, उसे हम बोलेंगे आइटम, प्रोडक्ट वेरिएंट, या फिर हम कह सकते हैं स्टॉक कीपिंग। जैसे अब एग्जांपल लें तो एक जो हमारा टर्म लाइफ इंश्योरेंस था, टर्म लाइफ इंश्योरेंस का एक पूरा ग्रुप था 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, लेकिन वो सारे सेम थे। इनमें एक अलग आया प्रूडेंशियल रिन्यूएबल टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जो उन सब से अलग था। इसमें ना तो 5 साल की बात हुई, ना 10 साल की हुई, ना 1 साल वाला। प्रूडेंशियल रिन्यूएबल, क्योंकि इसमें ये उनसे अलग क्यों है, क्योंकि ये रिन्यूएबल है, वो रिन्यूएबल नहीं थे, सारे कैसे थे 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल, तो उनको हमने प्रोडक्ट टाइप बोल दिया था कि भी एक ही प्रोडक्ट के पॉसिबल फॉर्म्स कितने हो सकते हैं प्रोडक्ट टाइप में। लेकिन जो उस प्रोडक्ट लाइन में सबसे अलग है, या तो अपने साइज की वजह से, प्राइस की वजह से, अपीयरेंस की वजह से, उसे हम बोलते हैं आइटम, प्रोडक्ट वेरिएंट या स्टॉक कीपिंग। तो ये था हमारा चैप्टर 13 का पार्ट 5। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और प्लीज़ दिशा चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं जो आपके साथ पढ़ते हैं और उन्हें ये नहीं पता अगर फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग करनी है तो कहाँ से करें या कैसे करें। क्योंकि मुझे पता है जब मैं पढ़ती थी तो मुझे यूट्यूब पे कहीं भी फिलिप कोटलर को पढ़ाने वाला नहीं मिला। और गाइज यहाँ मैं आपको चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक करवा रही हूँ। इतनी मेहनत लगती है इस कंटेंट को क्रिएट करने में, पूरा टीचिंग मेथड। अगर मैं तो आपको यही बोलूँगी, अगर आपको किसी का टीचिंग मेथड या उसका कंटेंट या मैटर पसंद आता है तो उस चैनल को आपको शेयर भी करना चाहिए और सब्सक्राइब भी करना चाहिए, क्योंकि जो आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा है, मैटर क्रिएट कर रहा है, उसको एक मोटिवेशन मिलती है। जब हमें कमेंट्स मिलते हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इन रिटर्न आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं कि आप मेरे वीडियोज़ को शेयर करें और सब्सक्राइब करें जितना भी हो सकता है। थैंक यू।